Hello friends, welcome back to my channel in RML English Spoken Classes। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल जाएं। देन यू सी माय वीडियोस। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपना लेसन करते हैं। आज का लेसन है हमारा लेसन नंबर 2। मैंने लेसन 1 की वीडियो पहले डाल दी है तो आप पहले मेरे चैनल में देख सकते हैं। लेसन नंबर 2 है जिसका नाम है लेट और लेट्स। लेट हम ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं और लेट्स प्रपोजल के लिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेट ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए और लेट्स प्रपोजल के लिए यूज करते हैं। हम इसको देख लेते हैं कैसे होता है। लेट ऑर्डर और रिक्वेस्ट। The verb let mean to allow, to permit someone or something to do something। इसका मतलब है कि जो let है, जो ये verb है, इसका मतलब है हम अगर कोई परमिशन किसी से मांगते हैं कि हमें ये करने दो या फिर हम खुद ही अपने आप परमिशन ले लेते हैं, इसके लिए हम let लगाते हैं। ओके, इसका यहाँ हिंदी लिखी हुई है, थोड़ा सा सॉरी। प्लीज अपोलोजाइज विद I'm sorry, please apologize me। यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ी सही नहीं हो पाई बट मैं बता देती हूँ सही से। यहाँ पे किसी व्यक्ति को कुछ करने की या किसी वस्तु को कुछ होने देने की आज्ञा देने के लिए लेट का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए होंगे, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया था, अगर किसी वस्तु को या फिर किसी व्यक्ति को परमिशन देनी है या वो खुद ही परमिट करता है अपने आप को, तो हम इसके लिए लेट का यूज करते हैं। भले वो चाहे वो कोई वस्तु हो यानी कि कोई थिंग हो, कोई नॉन लिविंग चीज हो या फिर कोई लिविंग चीज हो। अब हम इसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ थोड़ी फिर से सॉरी, यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग सही नहीं हो पा रही थी, मैं बता देती हूँ फिर भी। उसे जाने दो। उसे जाने दो इसका मतलब होता है लेट हिम गो। मतलब हमने परमिशन दी ना, हाँ उसे जाने दो, इसलिए लेट हिम गो। अगला है उसे सोचने दो। उसे सोचने दो, लेट हिम थिंक। लेट हमने बता दिया है, हम किसी को ऑर्डर या फिर मतलब हम परमिशन देते हैं तब लगाते हैं, तो इसलिए लेट लग गया है। और उसे मतलब हिम या हर दोनों हो सकता है बट हमने यहाँ पे हिम लड़के के लिए और हर लड़कियों के लिए यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे हिम का यूज किया है। वैसे यहाँ पे दे नहीं रखा है तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, हिम हर में से दोनों, लेकिन हमने हिम का यूज किया है। ओके, और सोचना का मतलब होता है थिंक। ये एक वर्ब है, कुछ काम करना। वर्ब उसे कहते हैं जो कोई काम चल रहा है, क्रिया हो रही है, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो ये जो सोचना है वो कोई काम है, कुछ हो रहा है, तो उसे थिंक, उसकी मीनिंग है थिंक। ओके, लेट हिम थिंक। नेक्स्ट है मुझे पढ़ने दो। यहाँ ब्रैकेट में रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, मुझे पढ़ने दो, ये रहा मुझे पढ़ने दो, इधर रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। प्लीज लेट मी स्टडी। प्लीज मतलब कृपया, आप समझ गए होंगे। हाँ, रिक्वेस्ट लिखा है, मैंने पहले लेसन में बता रखा है। अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें प्लीज बोलना पड़ता है, और हिंदी में कृपया बोलते हैं वैसे तो। और ये लेट का मतलब हम परमिशन दे रहे हैं कि उसे पढ़ने दो, सॉरी मुझे पढ़ने दो, सॉरी मुझे पढ़ने दो। तो इसमें होगा उसका मुझे मतलब होता है मी, और पढ़ना मतलब कोई काम हो रहा है, ये वर्ब है स्टडी। प्लीज लेट मी गो। प्लीज लेट मी गो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसे थोड़ी देर आराम करने दो।
उसे थोड़ी देर आराम करने दो। इसकी इंग्लिश होगी, ट्रांसलेट करते हैं, लेट हिम टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। ओके, मैंने पहली वीडियो में कई बार मैं बोल चुकी हूँ और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि इंग्लिश सेंस के अकॉर्डिंग चलती है, ट्रांसलेट के अकॉर्डिंग नहीं। अगर ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश को तो कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख पाओगे। तो प्लीज़ इसे सेंस की तरह यूज़ करें, ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना आप इंग्लिश बिल्कुल भी स्पीकिंग नहीं कर सकते। ये मैंने अपने लाइफ में खुद रियलाइज़ किया है। अब हम इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ है ये रे। फर्स्ट, उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो। डोंट लेट हिम गो। डोंट डू और नॉट का मर्ज है। मर्ज मतलब दोनों, जब हम डू और नॉट को प्लस करते हैं तो डोंट बनता है। और लेट, लेट मतलब आपको पता होगा, मैंने बहुत बारी बता दिया लेट मतलब क्या होता है। और हिम मतलब भी बता दिया मैंने। गो एक क्रिया है, वर्ब है ये। ओके, नेक्स्ट, उसे मत सोने दो, उसे मत सोने दो। डोंट लेट हर स्लीपिंग। डोंट लेट हर स्लिप, सॉरी स्लीपिंग नहीं, सॉरी स्लिप है, स्लिप। इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ स्लिप होगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएंगे बस। नेक्स्ट देखते हैं हम, उन्हें टीवी मत देखने दो, उन्हें टीवी मत देखने दो। डोंट लेट देम वॉच द टीवी। उन्हें की मतलब दे होती है वैसे, उसके बाद जब हम उसके लिए लगाते हैं प्रोजेसिव नाउन जिसे कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, सॉरी प्रोनाउन कहते हैं, उसमें ये दैम हो जाती है। ओके, और यहाँ ये सब मिसप्रिंटिंग है, मतलब सही से प्रिंट नहीं हो पाया, इसलिए मैं इसे बार बार रिपीट कर रही हूँ, 2 से 3 बार रिपीट कर रही हूँ, इसलिए आप इसे ध्यान से सुने, या आप अपनी कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए, बार बार आपको ये वीडियो ना देखें। नेक्स्ट, उन्हें बिस्किट मत खाने दो, उन्हें बिस्किट मत खाने दो। डोंट लेट हिम ईट द बिस्किट। डोंट लेट हिम ईट द बिस्किट। नेक्स्ट, उसे यहाँ मत आने दो। यहाँ पे प्लीज लगेगा, ये ब्रैकेट में यहाँ पे प्लीज लिखा हुआ है, ओके। उसे यहाँ मत आने दो। ओके, तो हम लिखेंगे प्लीज, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज उसे यहाँ मत आने देना, वही है, प्लीज डोंट लेट हिम कम हेयर। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाहती हूँ, और आई होप आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश मतलब आपस में बोलने भी आ रही होगी, ऑर्डर रिक्वेस्ट करना। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ इंग्लिश में बात करिए, अपने कजन्स के साथ, ताकि इसकी प्रैक्टिस भी चलती रहे। हमें कोई भी काम करने के लिए हमें उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो काम हमारा सही से नहीं हो पाता। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करें इसकी। ओके, अब हम लेट्स देखते हैं। लेट्स मैंने ऊपर बताया था ये प्रपोजल के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो हम इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। लेट्स अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेट प्लस, ये प्लस का निशान है, प्लस अस। लेट जो है वो मर्ज किया हुआ, यानी कि जोड़ा हुआ है, ऐड किया हुआ है लेट और अस को, इसलिए लेट्स बना है। ओके, अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, देखिए, अस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अस जो है इसमें वो एक ऑब्जेक्ट है। लेट्स मीन वी शुड डू समथिंग, यानी इसमें लेट्स की पूरा बता देती हूँ मैं इसकी, कि लेट्स का जो मतलब
ऐड किया गया, उसमें लेट और अस को यूज किया गया, दोनों को ऐड करके हमें लेट्स वर्ड मिला है। और लेट्स की मीनिंग होती है चले हमें कुछ करना चाहिए। वी शुड, शुड एक मॉडल है, ये हमें आपको आगे बताऊंगी। वी शुड, अब ब्रैकेट में लिखा डू समथिंग, कुछ करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, इसका ये होता है। यहाँ भी आई एम सॉरी देन, ओके मैं फिर से बता देती हूँ। ओके, लेट्स का इस्तेमाल हमें कुछ करना चाहिए प्रस्ताव देने के भाव में करते हैं। मैंने जैसा कि मैं बता दिया था, हमें कुछ करना हो, हमें कुछ सजेशन प्रपोजल के लिए करते हैं। ओके, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं। लेट्स प्ले, इसमें सिर्फ लेट्स आएगा और उसकी फर्स्ट फॉर्म में अगर कुछ और वर्ड जोड़ते हो तो उसमें वो वर्ड होगा, वरना बस फर्स्ट फॉर्म और लेट्स। और जो हमने लेट किया था अभी उसमें भी सिर्फ लेट और फर्स्ट फॉर्म, अगर बाकी का और कुछ लगाते हो उसमें तो बाकी और वर्ड जुड़ेंगे। वैसे अगर छोटे छोटे वर्ड बनाते हो तो लेट्स या फिर लेट और बाकी आगे फर्स्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट एग्जांपल, मजे करते हैं, मतलब मजे करते हैं मतलब लगभग हो जाता है, चलो मजे करते हैं, ठीक है, मजे करते हैं। लेट्स इंजॉय, जैसे हम कभी पिकनिक पे जाते हैं या फिर सिनेमा हॉल मूवीज देखने के लिए जाते हैं तो हम बोलते हैं ना लेट्स प्ले एंड लेट्स इंजॉय। इंजॉय करना अपने वातावरण को, हम किसी से प्रपोजल दे रहे हैं, बस इसे एंजॉय करो, बाकी चीजों को ध्यान मत दो। अगला है कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं। लेट्स डू समथिंग न्यू। देखा, मैंने पहले भी कहा था इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी और लेट्स आएगा, बाकी का अगर कुछ वर्ड जोड़ते हो तो वो वर्ड ज्यादा आएंगे। देखिए लेट्स मैंने बता दिया है क्यों, प्रपोजल के लिए किया है, क्योंकि इसमें प्रपोजल दिया गया है। डू करना की मीनिंग है इंग्लिश में, समथिंग मतलब कुछ, न्यू मतलब नया, तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आई है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, चलो चलो सिनेमा देखने चलते हैं। लेट्स गो टू वॉच द मूवी, मतलब सिनेमा में मूवी देखते हैं इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे मूवी लिख दिया है, तो चलो सिनेमा देखने चलते हैं इसका होगा लेट्स गो टू वॉच द मूवी। बाकी क्या आप खुद करेंगे। और ये जो है सम सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस पर भी मेरे से पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ओके, अब हम आगे का, देयर आई एम सॉरी, कोई भी प्रिंटिंग सही नहीं हुई है। ओके, अब हम आगे का देयर देख लेते हैं। और इसकी मैं दूसरी प्रिंट वाली, अभी तो मेरे पास दूसरी प्रिंट है नहीं इसकी, जो दूसरी प्रिंट होगी मैं उसकी लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत समझ समझ के पढ़ना पड़ रहा है मेरे को। तो देखते हैं आगे। देयर, देयर का एक मतलब वहां होता है, जैसे बोलते हैं ना डोंट गो देयर, मतलब वहां मत जाना, तो वैसे ही है। हम देखते हैं दूसरी तरफ, देयर का इस्तेमाल किसी चीज की संख्या बताते समय कर्ता के रूप में कर सकते हैं, यानी कि इसमें ये सब्जेक्ट होता है, जो हम बोल रहे हैं किसी चीज को गिनने में नंबर के अकॉर्डिंग में ये सब्जेक्ट बन जाता है, रूप में काम कर सकते हैं। जो हमें दिखाई नहीं देता पर पता होता है, मतलब जो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन हमें पता होता है। ये फिजिकल होता है, मतलब फिजिकल नहीं होता है बट फिर भी हमें लगता है, मतलब कि नॉन फिजिकल होता है। नेक्स्ट, देयर के साथ प्रेजेंट में इज अगर एक हो या एक भी ना हो, मतलब जीरो से एक, मतलब के जीरो से एक के लिए हम प्रेजेंट में इज यूज करते हैं, और एक से बाकी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत, अनंत तक हम
आर का यूज करते हैं, और पास्ट में हम एक या 0 से 1 का यूज हम वॉज करते हैं अगर 0 से 1 होता है तो, और अगर 1 से ज्यादा होता है इन्फिनिटी तक तो हम वर का यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट में कुछ एग्जांपल्स हैं, हियर एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है, मेरे घर में 5 सदस्य हैं। देयर आर मतलब इसमें बता रहे हैं ना 5 हैं सदस्य, तो इसमें एक तो नहीं है इसलिए आर लगाए यहाँ पे। 0 से 1 के लिए इज प्रेजेंट में, और 1 से ज्यादा के लिए आर। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। अब नेक्स्ट, मेरे स्कूल में बहुत सारे अध्यापक हैं। बहुत सारे, 0 या 1 नहीं बोला गया, बहुत सारे बोला गया, यानी कि देयर आर मैनी टीचर्स इन माई स्कूल। नेक्स्ट है, मेरी जिंदगी में बहुत सी दिक्कतें हैं। मेरी जिंदगी में बहुत सी दिक्कतें हैं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। कभी कभी हम बोलते हैं नहीं मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे एक बार हम ट्राई करते हैं, पहले हम इंग्लिश बोलते हैं उसके बाद हम हिंदी में सेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, ओके, डब करेंगे मतलब कि। चलो ट्राई करते हैं। देयर आर 3 रूम्स इन हर हाउस। मतलब देयर मतलब तो उसके मतलब वहां के लिए करते हैं, लेकिन अभी नंबर के लिए कर रहे हैं। 3 रूम इन हर मतलब कोई लड़की के हाउस, उसके घर में, यानी उसके घर में 3 कमरे हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट भी हम एक बार ट्राई करते हैं। देयर आर 20 कंप्यूटर्स इन दैट रूम्स, यानी कि उस कमरे में 20 कंप्यूटर हैं। ओके, देयर इज 1 फ्रिज इन माई हाउस, मतलब मेरे घर में एक फ्रिज है बस। देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो प्रॉपर रूम इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में एक भी ढंग का कमरा नहीं है। उसकी जिंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं है। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। कभी कभी अपने फ्रेंड से किसी फ्रेंड के बारे में बोलते हैं ना, वो झूठ बोलती रहती है, या फिर कि वो झूठ बोलती रहती है कि उसकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, तो होगा देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। अब हम पास्ट में कुछ सेंटेंसेस हैं वो देख लेते हैं। चलिए पास्ट, वहां पर बहुत सारे लोग थे। देयर आर मैनी पीपल्स, पीपल मतलब होता है लोग। अभी हमने ऊपर बोलता कोई दिक्कत नहीं है, अब बहुत सारी दिक्कतें थी पास्ट में बात हो रही है, ऊपर भी था थे मतलब, और यहाँ भी थी। देयर वर, 0 से 1 के लिए हम लगा देते हैं वॉज, और 1 से ज्यादा के लिए हम लगा देते हैं वर, तो इसलिए वर लगाए। देयर आर मैनी, सॉरी देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स, कोई कोई फायदा नहीं था। देयर वॉज, 0 से 1 के लिए कोई फायदा नहीं, मतलब अगर हमारे पास 1 से ज्यादा होता तो हम था नहीं लगाते हैं, थे लगाते हैं ज्यादातर, या थी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक ही फायदा के लिए शायद बोल रहे हैं। तो देयर वॉज नो बेनिफिट, फायदा की इंग्लिश है बेनिफिट। अब ये हैज, हैव, हैड और विल हैव। ओके, तो इसकी मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ क्या है इसके अंदर, मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हमारे पास कोई वस्तु, गुण, समय इत्यादि होता है, होता था या होगा, ये बताने के लिए हम ऊपर दिए गए सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब हमारे पास कोई वस्तु,
गुण, समय इत्यादि। होता है, होता है ये थर्ड थर्ड पर्सन के लिए हैज आता है, और होता था या होगा यानी विल वाले में आता है होगा फ्यूचर के लिए, ये पास्ट के लिए, और ये दोनों ये हैज और हैव प्रेजेंट के लिए आते हैं, और हैज आता है थर्ड पर्सन के लिए। ओके, अब हम शुरू करते हैं। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। उसके पास कार है, ही हैज अ कार। मेरे पास दिमाग है, कभी कभी हम बोलते हैं ना, तुम ज्यादा बकबक मत करो, मेरे पास दिमाग है, आई हैव माइंड। मेरे पास बात का सबूत है, जिस तरह लाइक मूवीज में बोलते हैं, कोर्ट में बोलते हैं, जिसके सामने प्रूफ दो, तो वो बताते हैं ना एविडेंस, एविडेंस दो, तो वो बताते हैं मेरे पास एविडेंस है, आई हैव एविडेंस। हमारे पास 3 लाख रुपए हैं, आई सॉरी वी हैव 3 लाख रुपीज। लाख को इंग्लिश में लैख कहते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और भी दे रखा है, एक और है, आई डोंट हैव मनी। हम इसमें डोंट भी लगा सकते हैं, चाहे हम ये बोले या ये बोले, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है। ओके, अगला, उसके पास अकल नहीं है। हम कभी अपने फ्रेंड से बोलते हैं ना, उसके पास दिमाग विमाग नहीं है, बस ऐसी बोलती रहती है। ही हैज नो माइंड, और एक और टाइप से बोल सकते हैं, ही डज नॉट हैव माइंड। नेक्स्ट, क्या आपके पास नौकरी नहीं है, हैव यू नॉट जॉब, और डू यू नॉट हैव अ जॉब। दोनों तरीके से बोल देंगे, दोनों करेक्ट है। अब हम थोड़े से फ्यूचर वाले देख लेते हैं, नेगेटिव वाले भी हमने देख लिए, और चलिए पहले पास्ट वाला देखते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं था, आई हैड नॉट दिस मच टाइम। या फिर बोल सकते हैं आई डिड नॉट हैव दिस मच टाइम। मेरे पास कोई कारण नहीं था, यानी कि आई हैड नॉट एनी रीजन, या फिर आई डिड नॉट हैव एनी रीजन। दोनों सही हैं, दोनों में से नंबर नहीं कटेंगे अगर आप नंबरों के लिए पढ़ रहे हैं। वैसे तो नॉलेज के लिए पढ़नी चाहिए, अगर आप नंबरों के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके कहीं भी नंबर कटेंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट, कल मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम टुमारो। उसके पास सब कुछ होगा, ही विल हैव एवरीथिंग। कल को आपके पास कुछ भी नहीं होगा, यू विल नॉट हैव एनीथिंग टुमारो। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उससे मैं पूछ सकते हैं, और या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ओके, और अपना इस क्लास का फीडबैक अपने मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इसे, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो फ्री में यहाँ पे सीख सकें, यहाँ कोई फीस नहीं लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे, ताकि अपने आपके दोस्तों को, कजन्स को, रिलेटिव्स को भी आए इंग्लिश स्पीकिंग। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यानी कि नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 3 में। तब तक के लिए, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।